नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते हैं खबरों की ओर। नगर के ख्यात नाम नागरिक एवं एकता केबल संचालक देवेश सोनी का निधन हृदय गति रुक जाने के कारण हो गया। अंतिम यात्रा उनके निवास रामपुर वार्ड से निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में पहुंचे नागरिक, मित्र और परिजनों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। स्वर्गीय देवेश सोनी अपने पीछे माता मोहिनी सोनी, धर्मपत्नी मंजी सोनी और बेटी तब्बू सहित भाई योगेश सोनी का भरा पूरा परिवार छोड़कर चले गए हैं। मृत्यु जीवन का अटल अंतिम सत्य है। एमजी टीवी परिवार उन्हें कवितांजलि के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित करता है। जो आया वो जाना है, मौत तो एक बहाना है। जो आया वो जाना है, मौत तो एक बहाना है। रोज नाम चार सांसों का है, रोज नाम चार सांसों का है। जीवन जोड़ घटाना है। जो आया वो जाना है, मौत तो एक बहाना है। कौन मरा कैसे मत पूछो, रैन बसेरा दुनिया सोचो। मौत नदी जीवन सागर है, मौत नदी जीवन सागर है। रिश्ता बड़ा पुराना है। जो आया वो जाना है, मौत तो एक बहाना है। जो आया वो जीवन है एक मुट्ठी राख सी, समझो तो है बात लाख की। 4 दिनों का जीवन मेला, 4 दिनों का जीवन मेला, और फिर टिकट कटाना है। जो आया वो जाना है, मौत तो एक बहाना है। लाखों सपने हमने सजाए, थोड़े से पर सच कर पाए। भूल गए सब नकली घर से, भूल गए सब नकली घर से। असली घर भी जाना है। जो आया वो जाना है, मौत तो एक बहाना है। जो आया वो जाना है, मौत तो एक बहाना है। मृत्यु प्रभु का आमंत्रण है, दिव्य अलौकिक अद्भुत क्षण है। राम की मर्जी से आए हैं, राम की मर्जी से आए हैं। राम की मर्जी से जाना है। जो आया वो जाना है। प्यार मोहब्बत साथ है जिनके, जन्नत समझो पास है उनके। मजहब से भी बढ़कर ईश्वर, मजहब से भी बढ़कर ईश्वर, हमने तो ये जाना है। जो आया वो जाना है, मौत तो एक बहाना है। सांसों का है रोज नाम चा, रोज नाम चा सांसों का है। जीवन जोड़ घटाना है। जो आया वो जाना है, मौत तो एक बहाना है। 4 दिनों का जीवन मेला, रह जाएगा फिर से अकेला। झूम सके तो झूम ले प्यारे, झूम सके तो झूम ले प्यारे। जीवन एक तराना है। जो आया वो जाना है,
मौत तो एक बहाना है। मैं पलने से मरे घट तक सीखा, प्यार अधूरा शब्द है टूटा। गीत अधर में मौन हुए सब, गीत अधर में मौन हुए सब, मर कर क्या ले जाना है। जो आया वो जाना है, मौत तो एक बहाना है। जो आया वो जाना है, मौत तो एक बहाना है। राम नाम सत्य सब कहते हैं, भावनाओं में सब बहते हैं। पंच तत्व में मिलते ही सब, पंच तत्व में मिलते ही सब, कितनों ने सच माना है। जो आया वो जाना है, दुनिया एक बहाना है। नश्वर है यह देह हमारी, जीते जी है तेरी मेरी। 4 दिनों का दुनिया मेला, 4 दिनों का दुनिया मेला, केवल जी बहलाना है। जो आया वो जाना है, मौत तो एक बहाना है। राधा के संग मोहन हो जा, मीरा के भजनों में खो जा। दुनिया कहती रहती हरदम, दुनिया कहती रहती हरदम, पागल कृष्ण दीवाना है। जो आया वो जाना है, मौत तो एक बहाना है। रोज नाम चार सांसों का है, रोज नाम चार सांसों का है। जीवन जोड़ घटाना है, जो आया वो जाना है, मौत तो एक बहाना है। चिट्ठी न कोई संदेश, हो चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। जहाँ तुम चले गए, इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। एक आह भरी होगी, हमने न सुनी होगी। जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। जहाँ तुम चले गए, इस दिल पे लगा के ठेस,
जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। हर चीज पे अश्कों से लिखा है तुम्हारा नाम, ये रास्ते घर गलियां तुम्हें कर ना सके सलाम। हाय दिल में रह गई बात, जल्दी से छुड़ा कर हाथ, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। अब यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं, ना दर्द ठहरता है, ना आंसू रुकते हैं। तुम्हें ढूंढ रहा है प्यार, हम कैसे करें इकरार कि हाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। कहाँ तुम चले गए, ओ कहाँ तुम चले गए। ओ कहाँ तुम चले गए। हर चीज पे अश्कों से लिखा है तुम्हारा नाम, जल्दी चल जाएगा। ये रास्ते घर गलियां तुम्हें कर ना सके सलाम। हाय दिल में रह गई बात, जल्दी से छुड़ा कर हाथ, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश। स्वर्गीय देवेश सोनी को करीब से जानने वाले मित्र संदीप वर्मा, अशोक पवार, पिंटू महीप अग्रवाल, प्रबंधक रघु वर्मा और समाज के पदाधिकारी बताते हैं, श्री सोनी सिद्धांतवादी आदमी थे जिन्होंने जीवन पर्यंत अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। इस दुख की घड़ी में यारों के यार
हर दिल अजीज देवेश भैया चले गए, कैसी भावनाएं हैं? दुख घड़ी में मैं मेरे परिवार के संतावना देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उसको अपनी अच्छी जगह दे। और हमारे ऐसे दोस्त हमारे से खो गए हैं जो अब भरपाई कर पाना मुश्किल है। ये कितनी अपूर्णीय क्षति है टेक्नोलॉजी क्षेत्र की और मनोरंजन क्षेत्र की और यारों मित्रों की, परिवार की, समाज की, कितनी बड़ी क्षति है। इलेक्ट्रॉनिक के मामले में देवेश भैया का काम बहुत ही तेज रहा। पहले मैं करता था, मेरे बाद में मेरा जवाबदारी को पूरा देवेश जी उठाए और आज एकता केबल को पूरा धमतरी पहुंचाने का काम देवेश भैया किए। माना जा रहा है कि आपका एक अंग कट गया, इतना बड़ा नुकसान है। आप कैसा देखते हैं इस दुख की घड़ी में? इस दुख की घड़ी को झेलना पड़ेगा ही। आगे अब जो भी होगा समस्या उसका निदान सब मिल के करेंगे, तभी हो पाएगा। अब एक अंग तो क्या कटी गया है, मान के चलो ऐसा। ये समय जो है उनके जाने का नहीं था। युवा है, माता जी उनकी अभी जीवित है। अब ऐसे समय में चले जाना क्या माने, विधि का विधान है या क्या गड़बड़ हुई? अचानक उसका तबीयत खराब हुआ है, उसकी जानकारी भी उसको पहले नहीं थी कि इतना जो बड़ी घटना हो जाएगी। अगर किसी प्रकार का संदेशा रहता तो जरूर कुछ वो अपना करता। अब उनके परिवार में जो पीछे छूट गए हैं, कृपया हमारे दर्शकों को उनका थोड़ा बताइए विवरण। किस तरह का परिवार है, कितना बड़ा परिवार था? हमारे भैया के एक लड़की है और उसके एक भाई है, छोटा भाई, और माता जी हैं उनके, भाभी भी है, और उसके छोटे भाई हैं, उसके एक लड़का एक लड़की है, और बाबूजी का तो पहले ही स्वर्ग हो गया। आप वार्ड के भी हैं और मेरी जहाँ तक जानकारी है अब आप उनको बचपन से जानते हैं, ऐसा मेरा अनुमान है। उनका जो असामयिक निधन है उसको कैसा देखते हैं, कितनी क्षति है क्षेत्र की? क्षति के बारे में बात करें तो अपूर्णीय क्षति है, इससे नहीं भरा जा सकता। ये मेरे दोस्त योगेश सोनी के बड़े भाई देवेश कुमार जी सोनी थे, जो शुरू से ही सामाजिक और खिलाड़ी व्यक्ति रहे हैं और इनका सहयोग हमको हमेशा मिलता रहा है। इनका जाना हमारे बीच से एक बड़ी चीज़ का जाना रहा है और मैं शब्दों में निर्माण नहीं कर सकता कि इनका खो जाना हमारे लिए क्या प्रतीत है। आज इस दुखद घड़ी में कैसी भावनाएं हैं आपकी? मैं इस दुखद घड़ी में बोल भी नहीं सकता, अभी भी विश्वास नहीं हो रहा मेरे को, मैं बोलने की स्थिति में नहीं। निधन पर देवेश भैया समाज के ही नहीं, सर्व समाज के लोकप्रिय व्यक्तित्व थे। उनका जाना जो है कितना बड़ा समाज के और शहर का और क्षेत्र का कितना बड़ा अपूर्णीय क्षति मानते हैं? अपने समाज और अपने धमतरी के लिए बहुत बड़ी क्षति की बात है, क्योंकि वो बहुत एक्टिव थे और सबको लेके चलते थे और स्वर्गधाम सेवा समिति में भी जुड़े थे। हर आदमी का पूरा तन मन धन से पूरा हेल्प करते थे भैया। और मेरे सगे भाई के भी आकस्मिक मृत्यु में भी पूरा हेल्प किए थे जी। मेरे भाई नहर में डूब के गुजर गए थे। मतलब बहुत अच्छा सेवा भाव थे और हम लोग सोचे भी नहीं थे कि ऐसा हो सकता है करके। जी। ये आपके यहाँ बांके बिहारी मंदिर है, समाज उससे बहुत गहरे जुड़ा हुआ है। उसमें किस तरह का सहयोग और योगदान देने तत्पर रहते थे भैया? हर कोई भी कुछ भी काम में अपन बोलते थे तो आ जाते थे तुरंत। और अपने समाज के अपने जो मंदिर का धर्मशाला है, मतलब कॉम्प्लेक्स है, उसमें भी वो उनका है, मतलब दुकान एक, और हर काम में अपना आगे रहते थे समाज में, धमतरी में, मतलब हर चीज़ में बहुत अच्छे एक्टिव थे वो। आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रदीप गुप्ता, प्रणय ज्वेलर्स धमतरी जी। ये सोनी समाज में क्या पद में है आप? मैं सचिव पद में हूँ, अयोध्या स्वर्णकार में। तो दुख की घड़ी है ही, वो परिवार के लिए तो महादुख है नहीं? इन परिस्थितियों में उनका असमय चले जाना, जबकि उनकी माता श्री जो है, बहुत से विद्यार्थी उनके हाथ से पढ़े हैं, वो जीवित है, वो वही अफसोस कर रही हैं कि बेटा मैं जिंदा हूँ और मेरे सामने तू जा रहा है। इस दुख की घड़ी में कैसी भावनाएं हैं? ये जो दुख की घड़ी है न केवल परिवार बल्कि पूरे समाज के लिए बहुत बड़ी दुख की घड़ी है। इसका सबसे विशेष कारण मैं आपको बताता हूँ। वो एक ऐसे शख्सियत थे कि जिनको कभी बुलाना नहीं पड़ता था, वो खुद सामने वाले का दुख समझ जाते थे और बिना बुलाए वो जाके वहाँ खड़ा हो जाते थे। खास करके कभी किसी के यहाँ दुख की जब घड़ी आती थी, कोई गुजर जाता था है, तो मतलब देवेश भैया कहाँ बोलने की ज़रूरत नहीं रहती थी, वो सीधा पहुँच जाते थे और हर संभव सहायता वो अपनी ओर से करते थे। समाज में
किसी पद की उनको कभी कोई लालसा नहीं रही। वो चाहते तो आज समाज के बड़े से बड़े पद पे पहुंच सकते थे, लेकिन उसने कभी नहीं चाहा। निस्वार्थ भाव से क्या है कि वो अपना योगदान देते थे। जैसे कि मैं अभी बांके बिहारी न्यास समिति का मैं कोषाध्यक्ष हूँ, इतने सालों से क्या है कि है ना जुड़ा हुआ हूँ है। हमने भी उनको कई बार बोला, लेकिन उसने बोला ये पद की मेरे को ज़रूरत नहीं है, बोले मेरे से जो सेवा है आप ले लो, मैं तैयार हूँ सेवा देने के लिए। आपका शुभ नाम? मैं विनीत गुप्ता। अशोक भैया, ऐसे माने जाते हैं कि आपके एक अंग दुनिया छोड़ के चले गए, कांवर की आप मन की जोड़ी जो है ये पूरा क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध रही से, तो कैसे अनुभव करत हो ऐसे मित्र छोड़ के चले गए हैं? मेरे को तो मुझे ऐसा लगता है कि धोखा दिया है मेरे को। हो सकता है मेरी कुछ गलती रही होगी उसके साथ, मतलब मेरे दुख सुख, मेरे आगे पीछे इतने अंतरंग संबंध थे, ये तो पूरा जीवन ही अधूरा टाइप से लगने लगा है कल से। तो समझ में नहीं आता कि ऊपर वाले की कैसी लीला है। वो ऐसा व्यक्तित्व का धनी था, मुझ जैसे अंकिंचन के पास शब्द भी नहीं है उनके बारे में कुछ बोलने के लिए। मतलब वो दयालु था, किसी के दुख को देख नहीं पाता था, सबको सहयोग करने के लिए आगे खड़ा रहता था। मैं तो उसका बड़ा भाई था। मैं कई बार ऊँचे लहजों में भी बात कर रहा था, मुझे कभी कोई रिप्लाई नहीं दिया, बिल्कुल हंस के अलग हो जाता था, पता है भूल गया ना। मेरे साथ भगवान जी ऐसा क्यों करते हैं मेरे साथ? मेरे को भी अपने ऊपर भी बड़ा शौक पैदा होता है कि हाँ जीने कोई मतलब ही नहीं है, ऐसा एहसास होता है। आज के ज़माने में बताते राव साहब के सिद्धांतवादी और उसूलों पे कड़ाई के साथ चलने वाले दुनिया में बहुत कम लोग हैं, लेकिन देवेश भैया उनमें से एक थे, ऐसा बाजार में सुनने मिलता था। आप कैसा देखते? वो तो अलग इंसान था, उसके व्यक्तित्व के बारे में मैं कोई भी ऐसे शब्द नहीं है जिसके माला के रूप में पिरो सकूं। इतना कभी किसी का खाना नहीं, कभी किसी का गलत करना नहीं। अगर कोई दुखी है तो उसके लिए अड़ के खड़े हो जाना, भले उसको आर्थिक नुकसान भी हो। कभी वो परवाह नहीं करता था, वो गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं करता था, सबसे बड़ी विशेषता थी। मैं तो एक बात बोलता हूँ, मेरा भाई जिया तो शेर की तरह, मरा अभी तो शेर की तरह, किसी की परवाह किया बगैर मर गया। बस क्या सब जो होना है भगवान का हर आदेश स्वीकार्य है, क्योंकि हो सकता है उनकी कोई कृपा रही हो, उनको अच्छे चीज़ की पसंद रही होगी, तो उठा ली, ऐसा मानना। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।